संभल में दंगाइयों ने मचाया हाहाकार, पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। बवालियों का अब होगा चुन चुन कर हिसाब। और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। संभल को जिसने सुलगाया, जिसने पुलिस पर पत्थर चलाया, चौक चौराहों पर लगेंगे उन दंगाइयों के पोस्टर। संभल के दंगाइयों की गर्मी जल्द शांत हो जाएगी। जब से यूपी में योगी सरकार आई है, यहां के जितने भी माफिया गैंगस्टर थे, या तो वो मर गए या फिर यूपी छोड़कर भाग गए, और जो बचे कुचे माफिया हैं, उनका भी चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। पिछले साल उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के मिशन में जुटी है। सीएम योगी अपने इस मिशन में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं, लेकिन योगी विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा। योगी विरोधी यूपी को सुलगाने की नई नई साजिश रचते रहते हैं, जिसका ताजा उदाहरण है यूपी का संभल, जहां 24 नवंबर को उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि शांत सा दिखने वाला संभल अचानक से दंगों की आग में झुलस उठा। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध के नाम पर दंगाइयों ने पुलिस की टीम पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलों से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, वहीं कुछ दंगाई भी मारे गए। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा दंगाइयों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और बचे हुए दंगाइयों की तलाश जारी है। इस बीच संभल के दंगाइयों और उपद्रवियों को लेकर योगी सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया कि संभल के पत्थरबाजों को 7 पुश्तें याद आने लगी। संभल हिंसा पर सीएम योगी के सख्त आदेश, पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएंगे। पब्लिक प्लेस पर दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाएंगे। दंगाइयों से संभल में हुए नुकसान की वसूली होगी। भागे हुए दंगाइयों पर इनाम भी जारी किया जा सकता है। संभल की घटना में न्यायपालिका के कार्य में बाधा पैदा करने वाले लोग और दंगा करके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ प्रदेश की सरकार और पुलिस तंत्र सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार ने पहले से ये तय कर दिया था कि जो दंगाई अपराध करेंगे और भागने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ पोस्टर जारी करके जनता के बीच में उनकी छवि को ले जाया जाएगा, बताया जाएगा, और किसी भी कीमत पे किसी दंगाई को कानून की निगाह से बचाने की कोशिश कोई ना करे। इसके तमाम प्रबंध हमारी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से किए हैं। संभल में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों को भड़काकर, उकसाकर उस पर पथराव करके एक माहौल खराब करने का काम किया है, ये निश्चित रूप से 2 परिवारों के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। और अगर गहनता से इसमें जांच हो रही है और जब जांच रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया है, जिन्होंने सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उस पर निश्चित रूप से सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। संभल में 24 नवंबर के दिन जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस और जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बताया गया है कि हिंसा की शुरुआत कैसे और कहां हुई, इस पर काबू कैसे पाया गया। साथ ही पुलिस की इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि हिंसा के समय कितने लोगों की भीड़ मौके पर थी। इतना नहीं, संभल पुलिस और प्रशासन ने राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई और पुलिस के एक्शन की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद सीएम योगी ने भी पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे दी है और कहा कि संभल के दंगाइयों के खिलाफ भी वैसे ही एक्शन लिया जाए जैसे अब तक यूपी के बाकी माफिया, गैंगस्टर और दंगाइयों के साथ किया गया। और सीएम योगी के इस आदेश ने संभल के छिपे हुए दंगाइयों की नींद उड़ा दी, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता है कि सीएम योगी और उनकी पुलिस की नजर से वो ज्यादा दिन बच नहीं सकते। जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया।
दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा दोष, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हों। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, ओवैसी जी, वहाँ के जो कंसर्न एमपी हैं, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, ज्ञान व्यापी के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी एम यासीन, इन सारे लोगों ने मिलकर दुष्प्रचार किया है। और दुष्प्रचार ये किया गया है कि जब मैं वहाँ पे सर्वे करने गया तो जय श्री राम के नारे लगाते गया और भीड़ के साथ गया, जिसकी वजह से दंगा हो गया, जो कि सरासर गलत है। मैं वहाँ पे जो सर्वे करने गया था, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंसर्न एसपी, सर्किल ऑफिसर, एसडीएम, वहाँ के कमेटी के जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, जफ़र अली, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, इन सारे लोगों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, इन सारे लोगों के साथ हम लोग एक साथ गए थे कोतवाली पुलिस स्टेशन से। वो एरिया जब कॉर्डन ऑफ हो गया था वहाँ से गए थे। उसका वीडियो भी प्रशासन के पास मौजूद है, एडवोकेट कमिश्नर के पास मौजूद है। तो नारे लगाने का तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि मैं सुबह 7:30 बजे एक दूसरी जगह से गया था। योगी राज में इससे पहले जितने भी माफिया या दंगाइयों ने यूपी की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की, उनका ऐसा हिसाब किया गया कि वो खुद ही रहम की भीख मांगते नजर आए। यूपी के अलग अलग जिलों से कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें तख्ती लेकर दंगाई खुद ही सरेंडर करते नजर आए, और संभल में भी बहुत जल्द ऐसा दिखने वाला है। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको देने पड़ जाएंगे उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है। इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए। सीएम योगी के नए फरमान के बाद संभल हिंसा को लेकर पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। इस बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी वीडियो लगा जिसमें दिख रहा है कि कैसे हिंसा कर रही भीड़ के बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर गोली चलाई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं। तभी एक शख्स तमंचा निकालता है और सीधा पुलिस पर फायर करना शुरू कर देता है। चेहरे पर नकाब और बदन पर काले रंग का लिबास पहना ये उपद्रवी हाथ में तमंचा लेकर फायरिंग करता है। आसपास भीड़ मौजूद है, फिर भी ये उपद्रवी सरेआम पुलिस को आंख दिखा रहा है, गोली चलाता है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। इसके अलावा कुछ सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते नजर आ रहे हैं और उपद्रवी की इस तस्वीर से साफ हो जाता है कि संभल हिंसा के पीछे कहीं न कहीं कोई बड़ी साजिश है और पुलिस इसके एक एक तार को जोड़ने की कोशिश कर रही है। हिंदी खबर के साथ बातचीत में मुरादाबाद कमिश्नर ने संभल हिंसा को लेकर क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। रामपुर में आपके तमाम सख्त एक्शन जो चर्चा में रहे, अब संभल में भी जो है वो तमाम बवाल हो रहा है और संभल को भी आपने बहुत सख्ती से कंट्रोल किया। अभी के हालात कैसे हैं सर? अभी संभल के हालात पूरी तरह नॉर्मल हैं और लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों में विश्वास बहाली की जा रही है। जो अभी तक कुल 7 FIR पुलिस की तरफ से हुए हैं, 4 FIR जो मृतक परिवार हैं उनकी तरफ से हुए हैं। 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, 3 जुवेनाइल हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है। 74 लोगों की पहचान लोगों की मदद से की गई है, जिसमें वीडियो फोटोग्राफ हैं और उनसे पहचान की गई है और बाकी की जो वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं लोगों में सर्कुलेट किया गया है ताकि उनकी पहचान कर सकें। वहाँ पे एहतियातन, क्योंकि उकसावे वाली कार्रवाई अभी भी जारी है सोशल मीडिया और बाकी सारे माध्यमों से, इसलिए एहतियातन पुलिस फोर्स उस एरिया में तैनात है जहाँ पर उपद्रव हुआ था और हम इस पूरे मामले को जो भी हुआ है उसके बाद से संभल की जिंदगी एकदम से सामान्य हो सके, इसके पूरे प्रयास कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर जला संभल, आखिर क्यों हुआ जामा मस्जिद में दंगल? ये महज संयोग था या फिर प्रयोग? आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है। मगर अभी जो नई तस्वीर सामने आ रही है उससे एक बात साफ है कि संभल हिंसा एक सोची समझी साजिश है
वरना मस्जिद के सर्वे के दौरान पत्थर और तमंचे अचानक कहां से आ गए। एक तरफ जहां सीसीटीवी फुटेज चीख कर संभल हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता को संभल के पत्थरबाज बेगुनाह और पुलिस गुनहगार नजर आ रही है। संभल में जो प्रशासन कर रहा है उसकी इस तरह की ज्यादती की आज़ाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया जाए, गोली मार के घायल कर दिया जाए और सारे शहर को वथा शहर बना दिया है कि कोई रह ही नहीं निकल जाए यहाँ से। तो इस तरह की मनमानी कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो होती नहीं। अब हम लोगों को हमारा डेलीगेशन भी जा रहा है, कल जाएगा और मामला उठाएंगे और नहीं उठाएंगे तो फिर कोर्ट जाएंगे। 24 नवंबर की हिंसा के बाद से संभल में फिलहाल सब कुछ शांत नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस तैनात है और हर किसी को 29 नवंबर का इंतजार है जब कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्योंकि अब भी बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि संभल में शाही जामा मस्जिद है या फिर श्री हरिहर मंदिर। एक तरफ कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और दूसरी ओर संभल को सुलगाने वाले दंगाइयों की धरपकड़ जारी है, क्योंकि योगी राज में एक भी दंगाई बचने वाला नहीं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो संभल हिंसा पर जहां एक और सियासत तेज हो चुकी है, तो दूसरी ओर पुलिस भी